हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग वर्क और एनर्जी के चैप्टर से एनर्जी के बारे में जानेंगे, जिसमें उसकी डेफिनीशन, एसआई यूनिट, सम अदर यूनिट्स एंड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी को जानेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने जाना था कि वर्क क्या होता है, वर्क का मतलब काम क्या होता है, किस तरीके से काम किया जाता है, साइंस की लैंग्वेज में क्या काम होता है। अगर आप अभी भी इसे नहीं समझ पाएँ तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैसे होती है, क्या होती है, एनर्जी किस तरीके से यूज़ में आती है। जैसे किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, कोई भी काम हो या कोई मशीन कोई काम करे या कोई ह्यूमन कोई काम करे, उसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि लाइफ विदाउट एनर्जी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग हैं, हम लोग को एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, हम लोग खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई बच्चा अगर खाना खा रहा है और खाना उसको भूख लगी है, इन द केस उसे भूख लगी है, अपने मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना दीजिए। तो जब वो खाना खा लेता है तो उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, वो काफ़ी एनर्जेटिक हो जाता है, अपना जो जो काम उसको करना रहता है वो करने लग जाता है। उससे पहले वो क्या रहता है, बहुत ही सुस्त पड़ा रहता है, बहुत थका सा रहता है। पर खाना खाने के बाद जब उसे एनर्जी मिलती है तो अपने सारे काम करने लग जाता है। तो साइंस की लैंग्वेज में क्या एनर्जी की डेफिनेशन रखी गई कि जब भी कोई काम किया जाता है, यानी कि एनर्जी क्या करती है, एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कितनी एबिलिटी है, एनर्जी पे डिपेंड करता है कितनी एबिलिटी है कि कोई बॉडी क्या करे, कोई काम करे। एनर्जी पर ही डिपेंड करता है कि कोई बॉडी क्या काम कर सकती है, उसकी क्या एबिलिटी है। ठीक है, और इसके बाद जैसे कोई भी काम हो उसमें एनर्जी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बच्चे वाला एग्जांपल दिया था, सेकंड एग्जांपल मशीन वाला आप अक्सर अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं। कोई भी कार है, बस है, ट्रक है, कुछ भी चल रही है तो उसको क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। कुछ कार बसें ऐसी हैं जिस पे फ्यूल लग रहा है, किसी में गैस यूज़ हो रही है। पर ये सब कैसे यूज़ होती हैं, गैस या फिर फ्यूल जो भी है, वो जब उसमें डाला जाता है तो वो एक एनर्जी का फॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसका इंजन वर्क करता है और वो परफॉर्मेंस देती है। जैसे भी चलना हुआ या रुकना हुआ, कुछ भी हुआ तो इस तरीके से परफॉर्म करती है। अब हम लोग इसकी यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। ओके, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और ये किस तरीके से परफॉर्म होती है, ये जब 1 वाट कंज्यूम हो 1 सेकेंड में तो एनर्जी कितनी लॉस होगी, 1 जूल एनर्जी लॉस होगी। ओके, और इसकी CGS यूनिट क्या होती है, इसकी CGS यूनिट क्या होती है, ये हम लोग लिख लेते हैं CGS यूनिट। ये होती है अर्ग। ये कितनी होती है, इसका नाम होता है अर्ग। और 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं ये हमें जानना चाहिए। 1 अर्ग में 10 की पावर 7 जूल होते हैं। ओके, कितने में, 1 अर्ग में 10 की पावर 7 जूल होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जान लेते हैं इसकी सम अदर यूनिट्स। किसको जान लेते हैं, सम अदर यूनिट्स को जान लेते हैं, जो एनर्जी के साथ हमें यूज़ में लिया जाता है। उसमें से सबसे पहली जो है उसका नाम है कैलोरी। उसका क्या नाम है, कैलोरी। ओके, तो जब कैलोरी का इस्तेमाल होता है तो उसमें कितनी कैलोरीज़ होती हैं, मतलब 1 जूल में कितनी कैलोरीज़ होती हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये कितनी होती हैं, 4.18 जूल। ओके, 1 कैलोरी में 4.18 जूल कैलोरी होती है। और जैसे अब देखिए कैलोरी की बात आ गई तो मैं एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ। जैसे जो मैन और वुमेन दोनों लोगों को डे टू डे लाइफ में अलग अलग कैलोरीज चाहिए होती हैं। मैन के लिए मैं लिख देता हूँ, मैन को चाहिए होती है 2000 से लेकर के 3000 तक की कैलोरी। 2000 से लेकर के 3000 कैलोरी मैन को चाहिए होती है। और वुमेन के लिए चाहिए होती है 1400 से लेकर के 1600 तक की कैलोरी। पर ये डिपेंड करता है कि उसकी हाइट क्या है और उसका मास क्या है, ये दोनों चीज़ इस पर डिपेंड करती है। और इसके बाद हम लोग अदर यूनिट्स में ये जान लेते हैं
कि ये तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए हो गया, इसमें ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी कि बहुत कम केसेस में एग्ज़ाम्स में ये सब वैल्यू आपको दी जाएंगी, तो ये आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई और कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ओके, ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। और फिर इसके बाद तीसरी यूनिट इसमें आती है, इसमें तीसरी यूनिट आती है वॉट आवर, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? किलो वॉट आवर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख लिए? किलो वॉट आवर। ओके, जिसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं? कैपिटल के स्मॉल के और कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच। ये हो गया किलो वॉट आवर। तो ये 3 यूनिट्स हैं जो अक्सर एनर्जी के फॉर्म में हमें यूज़ करनी होती हैं, और इनकी वैल्यूज़ अगर आप याद कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो अब हम लोग जान लेते हैं इसके फॉर्म्स, कितने डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमें सबसे पहले जानना है मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी को भी हम लोग जानेंगे आगे। इसके बाद केमिकल एनर्जी, यानी केमिकल से कैसे एनर्जी हमें मिलती है। फिर उसके बाद हीट एनर्जी, हीट के थ्रू हमें कैसे एनर्जी मिलती है। साउंड एनर्जी, अगला चैप्टर आपका साउंड पर ही बेसिस पे है, तो उस पर हम लोग साउंड एनर्जी को भी उस चैप्टर में जानेंगे। फिर उसके बाद लाइट एनर्जी, लाइट से हमें किस तरीके से एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक के थ्रू। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर के थ्रू कैसे एनर्जी मिलती है। सोलर एनर्जी, सोलर से कैसे एनर्जी, सोलर पैनल्स आप लोग घर में इस्तेमाल करते होंगे, तो सोलर एनर्जी आप लोग जान रहे हैं सोलर से कैसे। मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट के थ्रू, मैग्नेट में कैसे एनर्जी बनती है और कैसे स्टोर, मतलब मैग्नेट के थ्रू कैसे एनर्जी मिलती है। तो ये सब बातें भी हम लोग जानेंगे। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इन सब के बारे में हम लोग डीप में भी जान सकेंगे, अगर आप कमेंट्स में अगर लिखते हैं तो। मेनली हमें इस चैप्टर में क्या जानना है? मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी के भी 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है काइनेटिक एनर्जी। पहला पार्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा पार्ट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा पार्ट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे आगे। और पोटेंशियल एनर्जी के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहला क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा पार्ट क्या होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसको आप जान लीजिए। अगली क्लास में हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा? मैकेनिकल एनर्जी पर रहेगा। और फिर इसके बाद अब आप जा कर के पिछले क्लास को आप देख सकते हैं जिसमें हमने वर्क को डिस्कस किया था। और आगे आने वाली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।